next unit about the biotechnology process and applications. Okay, here very important means particularly it is the branch of biology, okay, and study with the particularly biological process and biological, that is a formation of new products. Okay, एंजाइम दैट्स मीन्स बायोलॉजिकली यानी कि टेक्नोलॉजी बायो दैट इज उसका टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज करके यानी कि न्यू कुछ प्रोडक्ट बनाना. ओके, तो दैट्स मीन्स सो मेनी वेराइटीज हियर. ओके, आल्सो वन इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हियर, आल्सो सम जीनोमिक प्रोजेक्ट आर हियर. तो दैट्स मीन्स न्यू वेराइटीज बनाएंगे, यूज ऑफ द टेक्नोलॉजीज. ऑल्सो अपने पास बहुत ज्यादा यानी कि प्लाज्मिड वेक्टर है, वहां से अपने को क्या बन प्लाज्मिड है, वहां से अपन कुछ बना सकते हैं. क्लियर है. सो मेनी फॉर यानी कि सो मेनी वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आल्सो मेड अप ऑफ थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी. ओके, also one more thing, that means it is based on biotechnology, it is based on two principle, very important. It is based on two principle. One is like called as the chemical, okay, chemical engineering. Okay, and first is, this is very important about the that is a chemical engineering, and first is that is a genetic. Okay, genetic engineering. Okay, so that means particularly here two, it is based on particularly biotechnology based on two principle. Okay, very important. ये दो principle पे ही बेस है पूरा बायोटेक्नोलॉजी, हमेशा याद रखना. ओके, तो दैट्स मीन्स हियर वन इज केमिकल इंजीनियरिंग एंड अनदर इज दैट इज अ जेनेटिक इंजीनियरिंग. बट हियर जेनेटिक इंजीनियरिंग में वन इज आरएनए, दैट इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, डीएनए अपन बात करेंगे हियर, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली बात करेंगे अबाउट दी आरडीएनए टेक्नोलॉजी, दैट इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. एंड केमिकल इंजीनियर्स, केमिकल इंजीनियरिंग में अपन बात करेंगे दैट इज अ बायो रिएक्टर्स. ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली एक तरीके से बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन दी टू प्रिंसिपल्स. ओके, दैट्स मीन्स जेनेटिक्स, यू नो द जेनेटिक इंजीनियरिंग अपन ने देखा है बहुत सारा, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अपने को पढ़ना है. ओके, अपन ने वो दैट इज पेपर 2 में आता है. क्लियर है. फर्स्ट इज अबाउट दी जेनेटिक, जेनेटिक्स के बारे में भी पढ़ा है अपन ने, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. क्लियर है. तो ऑल्सो सम वेराइटीज, यानी कि कुछ नया बना जाए, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ नया बनाना है, तो दैट इज मीन्स पर्टिकुलरली अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी. ऑल्सो हियर यू नो द केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल का भी यूज करके कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करके नया कुछ बनाया जा सकता है. यू नो द अबाउट द बायो रिएक्टर्स. क्लियर है. सो मेनी फिनोमिनाज आर हियर, तो अपन स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं. बट हियर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बायोटेक्नोलॉजी, उसका प्रोसेस कैसा होता है एंड उसके एप्लीकेशंस कैसे, उसका यूजेस कैसा है, ये अपने को सब कुछ देखना है यहाँ पर. ओके, also here very important about the that is a recombinant DNA technology, that is a लोबॉन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम RDNA टेक्नोलॉजी, ही वाज प्रपोज फर्स्ट टाइम दैट इज अ RDNA टेक्नोलॉजी. तो दैट्स मीन्स हियर क्या लिया गया, यहाँ पर सम एंजाइम्स एज ए टूल्स यूज किया गया. सम पहले उसको आइसोलेट यानी कि पर्टिकुलरली आइसोलेट किया जाता है, देन पर्टिकुलरली उसके बाद उसकी प्रोसेस की जाती है. ओके, फ्रैगमेंटेशंस है. क्लियर है. स्क्रीनिंग द फ्रैगमेंट है, also inserting the fragments. okay, introduction the recombinant vector, यानी कि जीन को इंट्रोड्यूस करना है फॉर द अदर वेक्टर्स में. ओके, कल्चरिंग दिस सेल टू पर्टिकुलरली ऑब्टेन मल्टीपल कॉपीज और क्लोन्स, क्योंकि मल्टीपल कॉपीज बनना चाहिए. बायोटेक्नोलॉजी में तो दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है ना, यानी कि हो सकता है मीन्स होगा ही. ओके, देन ऑल्सो यूजिंग दिस कॉपीज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सुटेबल होस्ट सेल so as the express the desired gene, यानी कि वो जीन को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा. तो दैट्स मीन्स हियर वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन सेल है. क्लियर है. ह्यूमन सेल से डीएनए क्या किया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा, निकाला जाएगा, उसको कट किया जाएगा बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. क्लियर है. एंड उसको, और ये तो ह्यूमन ई बैक्टीरियल सेल से, ई कोलाई से क्या किया जाएगा, यहां से निकाला जाएगा प्लाज्मिड वेक्टर, वो निकाला गया आइसोलेट, उसको भी कट किया जाएगा फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और जीन इंसर्टेड किया जाएगा इनटू वेक्टर डीएनए. तो दैट्स मीन्स अभी क्या हो गया है, जीन इंसर्टेड किया गया है वेक्टर में एज ए वेक्टर डीएनए, ये डीएनए आया, इसकी फर्स्ट कॉपी बनी.
क्लियर है? फर्स्ट कॉपी बनी और फिर यही मल्टीप्लीकेशन होते गया, यानी कि ई कोलाई बैक्टीरियम, पॉपुलेशन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ई कोलाई बैक्टीरिया, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ गया इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ई कोलाई बैक्टीरिया का। ओके, दैट्स मीन्स हियर भी अल्सो सेम ही रहेगा, यहाँ पर भी आप लोगों को मिलेगा। क्लियर है? अल्सो हियर भी लाइक दिस, यानी कि इसकी क्या बड़ी है, तो एक तरीके से क्या बड़ी है, कॉपी बड़ी है। तो हमेशा ध्यान में रखना, एक तरीके से इसकी क्या बड़ी है, तो कॉपी बड़ी है। ओके, तो इसलिए वहां पर उसका क्या बड़ा है, पूरा से पूरा पॉपुलेशन बड़ा है। ओके, तो अपन ने देखा है कि इसके अंदर सो मेनी एग्जांपल्स भी है। ओके, जैसे कि एक मैं आपको बता देता हूं, हेपेटाइटिस बी। ओके, दिस इज, यानी कि इस तरीके से पहले अपन ये देख लेते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर क्या बढ़ेगा, कॉपीज बढ़ेगी। ओके, देन पर्टिकुलरली अल्सो लाइक दिस, इस तरीके से। तो दैट्स मीन्स यहाँ हुआ क्या है, तो कॉपीज मल्टीप्लीकेशन हुआ है। ओके, यानी कि मल्टीप्लीकेशन, तो एक के बाद एक क्या बढ़ी है, कॉपीज बढ़ी है। ये टेक्निक का यूज करके अपन अल्सो आपके इसमें सम एग्जांपल दिए हैं, ब्लड प्रोटीन्स इंक्लूड सम एग्जांपल थेरेप्टिक प्रोडक्ट मेड बाय दी, वन इज ब्लड प्रोटीन दिया गया है। क्लियर है? इरेथ्रोपोइटिन दिया गया है, फैक्टर टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर प्रोटीन, यूरिकोकाइनेस दिया गया है, ह्यूमंस हार्मोन दिए गए हैं। ओके, also immune that is modulators दिए गए एंड सम वैक्सीन्स। ओके, सो मेनी एग्जांपल दिए गए, अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके वो बना सकते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट दी आर डीएनए टेक्नोलॉजी। अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पढ़ना इसको, इट इज वेरी सिंपल, यानी कि यूज क्या हो रहा है, तो कुछ बना रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्टार्ट विद दी पर्टिकुलरली ट्रांसपोसोम्स, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेजेस। ओके, एक तरीके से दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ट्रांसफर ऑफ द डीएनए, अल्सो पर्टिकुलरली वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफर ऑफ डीएनए अपन बोल सकते हैं, या पर्टिकुलरली न्यू पोजीशन पे मूव कर सकता है वो। ओके, तो दैट्स मीन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और जो भी न्यू यानी कि न्यू पोजीशन है उसकी, वो वहां पर इजीली जा सकता है। ओके, तो दैट्स मीन्स हियर वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि पर्टिकुलरली ट्रांसपोसोम्स आर सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट कैन मूव और ट्रांसपोज themselves to new position within the genome of a single cell। जो भी सिंगल सेल होगा जीनोम का, क्लियर है, और देम सेल यानी खुद ही वो फ्रॉम वन पोजीशन, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकता है, इट कैन बी मूव। ओके, तो दैट्स मीन्स ये डिस्कवर किया गया है मेज मका। ओके, उसको जियामेज कहा जाता है, दिस इज अ नॉमेनक्लेचर बायनोमियल जियामेज। ओके, बारबरा इसको डिस्कवर किया था, दैट इज बारबरा मैक्लिंटॉक। ओके, बारबरा मैक्लिंटॉक इन 1948 में उसको डिस्कवर किया गया, और 1983 में उनको अवार्ड दिया गया, दैट इज अ नोबेल प्राइज। ओके, नोबेल प्राइज मिला उनको 1983 में। ओके, एक तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट एक है रेट्रो ट्रांसमोसोम्स एंड डीएनए ट्रांसमोसोम्स, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली कॉपी एंड पेस्ट। ओके, एक जगह से कॉपी करो, दूसरी जगह पर वो पेस्ट कर लो। ओके, अल्सो फिर यही यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, क्योंकि आरएनए टू डीएनए। ओके, तो इन दी रेट्रो ट्रांसपोसोम, ओके, कॉपी एंड पेस्ट। डीएनए ट्रांसपोसोम में कट एंड पर्टिकुलरली कट एंड पेस्ट, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली यहाँ पर एक तरीके से कट किया जाएगा और दूसरी जगह पर उसको पेस्ट किया जाएगा। तो ट्रांसपोसोम का मतलब यही होता है कि पर्टिकुलरली डीएनए दैट कैन मूव और ट्रांसपोज देमसेल्व्स टू द न्यू पोजीशन, यानी कि वो नए पोजीशन पे ट्रांसफर होता है, इसलिए दैट इज द ट्रांसपोसोम। और डिस्कवर के बारे में हमेशा याद रखना, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में इसको ट्रांसफर करके यानी कि न्यू वेराइटी भी बनाया जा सकता है। क्लियर है ना? इट इज अ बायोटेक्नोलॉजी और यहाँ पर यूज हो सकता है उसका। क्लियर है? तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली ट्रांसपोसोम्स। ओके, हियर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ प्लाज्मिड। ओके, प्लाज्मिड के बारे में अपन ने पढ़ा है। प्लाज्मिड अल्सो सम टाइप्स के भी होते हैं, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, दैट इज अ नेचुरली फाउंड इन दी पर्टिकुलरली ईस्ट एंड बैक्टीरिया एंड ओकेशनली फाउंड इन दी प्लांट एंड एनिमल। तो हियर वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यानी कि उसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर फॉर्म्स ऑफ डीएनए,
ओके अपन ने प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में पढ़ा है पर्टिकुलरली. ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी सर्कुलर डीएनए आर प्रेजेंट कॉल्ड एज द प्लास्टिडोम. यू नो दी पर्टिकुलरली अबाउट सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है उनके अंदर. क्लियर है. तो अपन ने क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है तो उसको प्लास्टिडोम कहा था, याद होगा आपको. क्लियर है. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली हियर प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए दैट रेप्लिकेट ऑटोनॉमसली. वो खुद की कॉपी खुद ही बनाएगा, रेप्लिकेट ऑटोनॉमसली. ओके, ऑटोनॉमसली मीन्स पर्टिकुलरली उसको किसी की जरूरत नहीं है. ओके, वो डिपेंड खुद पे ही है और खुद की कॉपी बनाएगा. तो दैट्स मीन्स रेप्लिकेट ऑटोनॉमसली. ओके. Also, it is discovered by or a first term use of plasmid Joshua Lederberg 1952. ओके. और मैंने पहले बताया है कि प्लांट और एनिमल में वो ओकेशनली मिलते हैं. क्लियर है. ईस्ट एंड बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नेचुरली आर देयर फाउंड. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. देन एग्जांपल है PBR322 और PUC. ये रिसर्चर के नाम पे है. प्लाज्मिड discovered by that is a Bolivar, यानी कि यहाँ पर discovered by Bolivar and Rodriguez 322. Here plasmid discovered by University of California. ओके, रिसर्चर के नाम से होता है. क्लियर है. यू नो दी अबाउट दी ऑल्सो प्लाज्मिड के फर्टिलिटी प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड, एनआर प्लाज्मिड, इसके बारे में भी पढ़ा है अपन ने. क्लियर है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दी प्लाज्मिड्स. ओके ओके, हियर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दी बैक्टीरियोफेजेस. उसके अंदर रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेजेस कैसे होता है वो देखते हैं. दैट इज अ लाइटिक साइकिल. ओके, तो दैट्स मीन्स हियर फर्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड एज द अटैचमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट दैट इज कॉल्ड एज द अटैचमेंट. ओके, एक तरीके से अटैचमेंट हो रहा है यहाँ पर. वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके, अटैचमेंट. ओके, सेकेंड क्या रहेगा? पेनिट्रेशन. ओके, दैट इज अ पेनिट्रेशन. अभी हियर अटैचमेंट हुआ है तो दैट्स मीन्स बैक्टीरियोफेजेस अटैक ऑन दी दैट इज अ बैक्टीरिया. क्लियर है. और ये वायरस इस पे क्या हुआ है? अटैक हुआ है. वो उसको यानी कि अटैच हुआ है. अटैच होने के बाद क्या होगा? पेनिट्रेट होगा, वहां पर जाएगा. ओके, वहां पर जो घोस्ट सेल है वहां से वायरल डीएनए इनसाइड आएगा. ओके, वायरल डीएनए इनसाइड आया इसका और वो यानी कि डिग्रेडेशन करेगा होस्ट सेल ऑफ होस्ट डीएनए को, यानी कि उसको खत्म कर देगा. फिर सिंथेसिस ऑफ वायरल डीएनए एंड प्रोटीन कोट. तो उसके बाद क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक, दैट इज अ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, यानी कि न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन का क्या होगा? वहां पर सिंथेसिस होगा. फिर वो उसका असेंबली होगा. दैट इज अ विरियॉन्स की क्या होंगे? पर्टिकुलरली फोर्थ स्टेप पे विरियॉन्स असेंबली. ओके, असेंबली होने के बाद पर्टिकुलरली ये यहां से बाहर निकलेंगे. ऑल्सो अटैचमेंट इस तरीके से चालू रहेगा उनके अंदर लाइटिक साइकिल. ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. क्लियर है. ऑल्सो आउटर मोस्ट जो लेयरिंग होती है दैट इज अ प्रोटीन कोट. ओके, प्रोटीन कोट भी इनके इसमें प्रेजेंट होता है. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली विरियॉन्स असेंबली होने के बाद रिलीज, दैट इज अ रिलीज ऑफ विरियॉन्स. ओके, यानी कि यहां से रिलीज क्या होंगे? अभी विरियॉन्स होंगे और फिर वो अटैच करेंगे. तो बैक्टीरियोफेजेस के अंदर अपन ने देखा रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेजेस इन स्पेसिफिक होस्ट. और स्पेसिफिक होस्ट क्या है यहाँ पर? तो बैक्टीरियल सेल. तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली बैक्टीरियोफेज. नाउ अबाउट द पर्टिकुलरली रेस्ट्रिक्शंस फ्रैगमेंट्स. ओके, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स मींस पर्टिकुलरली कटिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड यूजिंग बाय एंजाइम, यानी कि यहाँ पर एंजाइम का यूज किया जाता है. दैट इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एक एंजाइम होता है, उसे कट किया जाता है पर्टिकुलरली डीएनए स्ट्रैंड को और प्रोसेस कॉल्ड एज द रेस्ट्रिक्शन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर आपको रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स मिलेगा. टाइप 1 मिल सकता है, टाइप 2 का मिलेगा. क्लियर है. दैट इज अ टाइप 1, टाइप 2. क्लियर है. दैट इज अ टाइप 1, टाइप 2 एंड
टाइप थर्ड। तो हियर वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि पर्टिकुलरली इन विट्रो में भी इसका यूज किया जाता है, क्लियर है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी इसका यूज किया जाता है। rDNA टेक्नोलॉजी बिकॉज दे कैन बी यूज विट्रो टू आइडेंटिफाई क्लेव व्हेन within the specific DNA sequences, okay, यानी कि specific DNA sequences usually having 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें, क्लियर है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए यानी कि पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है फॉर दी, ये टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, दैट इज अ rDNA टेक्नोलॉजी। ओके, वन मोर थिंग हियर वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दी, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इसमें टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 होता है, क्लियर है। हियर that is one condition are here present, particularly आपको ये particularly एंडोन्यूक्लियसेस जैसे कि गिवन कपल एग्जांपल्स दिए गए, जैसे ई कोलाई का दिया गया आपकी एग्जाम बुक में, ऑल्सो हाइंड थर्ड दिया गया है, दैट इज अ हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के बारे में दिया गया है। तो बस एग्जांपल थोड़ा ध्यान में रखना, और उसका यानी कि क्या होता है एक तरीके से कटिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड यूजिंग बाय द एंजाइम्स, ओके। तो इट इज प्रोसेस कॉल्ड एज द रेस्ट्रिक्शन, तो दैट इज फ्रैगमेंट का यूज करके उसको कट किया जाता है। एग्जांपल मैंने एक इकोलाई का बताया, एंड सेकेंड दैट इज अ हेमोफिलस, ओके। तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स, okay। Here very important about the recognizing that is a recognition sequence. Recognition that is a recognition sequence or restriction site is the site where the DNA is cut by a restriction endonucleases, यानी कि पर्टिकुलरली ये क्या होता है, उसकी एक इमेज फॉर्म, यानी कि पर्टिकुलरली पैलिंड्रोम आपने देखा होगा, क्लियर है। पैलिंड्रोम में जैसे मलयालम वर्ड है तो उसको उल्टा किया जाए तो वो भी मलयालम आता है, तो दैट्स मीन्स अपन इसमें समझ लेते हैं कि पर्टिकुलरली एक पार्ट तो कट हुआ है लेकिन उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है उसकी मिरर, यानी कि बैकवर्ड मिरर, समझ में आया। तो हियर वेरी इंपॉर्टेंट है, अपन ने देखा था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ओके। हियर ए के साथ हमेशा क्या होता है, टी होता है, तो 3 प्राइम था तो यह भी यहाँ 3 प्राइम आएगा, यू नो दी अबाउट, ओके। सी है, सी के साथ जी, जी, सी के साथ टी, ए के साथ टी, टी, टी के साथ ए, सी के साथ जी, जी के साथ सी के साथ जी, ए के साथ टी, 5 प्राइम। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली एक तरीके से ये क्या है, सीक्वेंस है, क्लियर है ना, इनके बीच में एक तरीके से दिस इज अ सीक्वेंस। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ये कट होके उसकी उल्टी इमेज क्या करेंगे, वो शो करेंगे। तो एग्जांपल दिया गया है पर्टिकुलरली दैट इज अ पैलिंड्रोम, तो दैट्स मीन्स एक डायरेक्शन इस तरीके से दिखाई है, वहां एक डायरेक्शन इस तरीके से दिखाई है। तो दैट्स मीन्स पैलिंड्रोम क्या है, एक तरीके से उसकी बैकवर्ड इमेज को वो शो करता है और वो रिकॉग्नाइज होता है, यानी कि पर्टिकुलर यहाँ से जो भी यानी कि कट हुआ है पार्ट बाय द रेस्ट्रो दैट इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू वो दिख जाता है, क्लियर है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये एक रिकॉग्नाइज दैट इज अ रिकॉग्नाइज द सीक्वेंस, ओके, इन डीएनए, ओके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, okay। Here very important about the preparing and cloning a DNA library, okay। तो first is that is a genomic library, there is the collection of all clones of DNA fragments, वहां पर रखे यानी कि particularly collection किया जाता है clones of the DNA fragments के, okay। Here cDNA library also very important है, इसको कहा जाता है that is complementary, that is a complementary DNA, ओके, इसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो वन मोर थिंग हियर वेरी इंपॉर्टेंट, अपन ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस देखा था, इट इज पर्टिकुलरली इट इज डिस्कवर बाय दैट इज अ बाल्टीमोर एंड टेमिन, ओके। तो दैट्स मीन्स ऑल्सो कॉल्ड एज द टेमिनिजन, दैट इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस, ओके। तो वहां पर क्या होता था, पर्टिकुलरली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस होता था, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली mRNA से डीएनए बनना उल्टा, क्लियर है ना। तो अपन ने पहले देखा था पर्टिकुलरली इट इज अ सेंट्रल डोग्मा में कैसे था, डीएनए यानी कि पहले रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद mRNA बनेगा, mRNA के बीच में वहां पर क्या होगा, पर्टिकुलरली ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद वहां पर क्या होगा, पर्टिकुलरली ट्रांसलेशन, एंड ट्रांसलेशन के बाद दैट इज अ प्रोटीन सिंथेसिस। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली हियर वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, मैंने अभी बोला आपको टेमिनिज्म भी उसको कहा जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। सच सम एग्जांपल है जिसका ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर देखा गया, क्लोनिंग इंसर्टेड करके क्लोनिंग यानी कि देखा गया पर्टिकुलरली सुटेबल वेक्टर एंड देन क्लोनिंग इट इन
प्रॉपर होस्ट सच एज, यानी कि प्रॉपर होस्ट लिया गया दैट इज ई कोलाई, फिर उसके अंदर वो किया गया, ओके। बट हियर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन ऑफ आल्सो, इसका यूज करके प्रोडक्शन ऑफ सम ह्यूमंस प्रोटीन्स दैट इज इंटरफेरॉन्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लियर है, बैक्टीरिया यानी कि पर्टिकुलरली ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, इंसुलिन, इसका भी प्रोडक्शन किया जाता है, ओके। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली अबाउट द जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द एग्जैक्टली, सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान में रखो कि जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होता है एंड cDNA लाइब्रेरी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटरी, ओके। तो दैट्स मीन्स उसका यूज किया जाता है यहाँ पर। Here that means particularly mostly constructed, यानी कि this type of cDNA library mostly constructed in eukaryotic organism, okay। तो क्योंकि ये eukaryotic organism में देखी जाती है इसलिए that is a cDNA library, it is also called as the complementary DNA, okay। तो this is about the particularly preparing and cloning of DNA library, okay। It is a polymer that is a gene amplification, it is a that is very important here, that is a PCR technique, that is a polymerase chain reaction, okay। So here it is a artificially developed, that is a in vitro, okay। So that means in short time billions of billions of DNA copies are here formed, that means particularly billions of copies of particularly DNA sequence अपन फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं इन शॉर्ट टाइम बाय द यूजिंग ऑफ दिस टेक्निक, ओके। हियर वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय 1983 बाय कैरी म्यूलिस, इट इज अ साइंटिस्ट, ही इज डिस्कवर द पर्टिकुलरली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ओके। आई विल राइट हियर दैट इज अ पॉलीमरेज चेन reaction, okay। That means billions of DNA sequence or a DNA sequence generate billions of copies of particularly DNA sequence in a short time में अपन यानी कि बना सकते हैं। It is artificial method, okay। It was first developed that is a 1983 by Carey Mullis and 1993 Mullis awarded, यानी कि मुलिस को अवार्ड किया गया particularly Nobel Prize but in केमिस्ट्री, ओके। हियर रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर पीसीआर टेक्निक, यानी कि पीसीआर टेक्निक को रिक्वायरमेंट क्या क्या लगता है, ओके। तो हियर अ डीएनए सेगमेंट 100 to 3000, यानी कि पर्टिकुलरली हियर 35,000 बीपी इन लेंथ, बेस पेयर की लेंथ होनी चाहिए, ओके, डीएनए सेगमेंट की। प्राइमर्स विच आर सिंथेटिक होने चाहिए, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ओके, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ 17 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स, ओके। तो वो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ऑफ 17 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि उसको सिंथेटिक, यानी कि सिंथेटिक होंगे वो oligonucleotides, okay। Then requirement of 4 types of deoxyribonucleotide, DATP, that is a deoxy, particularly here very important about the deoxyribonucleotides, adenosine triphosphate, C cytidine triphosphate, guanine triphosphate and TTP, that is thiamine triphosphate। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इन सबको मिला के पर्टिकुलरली तुम्हारे बुक में दिया गया है, अपन इसको बोल सकते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट भी बोल सकते हैं, यानी कि कलेक्टिवली डी एंड टीपीज भी बोल सकते हैं, ओके। पर्टिकुलरली हियर दैट इज ये DATP, CTP, GTP एंड DTP ये यूज होंगे, पर्टिकुलरली 4 टाइप्स रिक्वायर रहेंगे। और थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज रहना चाहिए 94 डिग्री सेल्सियस तक, वो उसके अंदर झेल यानी कि उसको वो एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रहनी चाहिए, ओके। DNA यानी कि थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज होगा वहां पर, ओके। और ये अपन किसका कर रहे हैं, तो DNA सीक्वेंस का, यानी कि पर्टिकुलरली अपने को कॉपीज बनाना है शॉर्ट टाइम्स में। तो दिस इज ये बहुत सिंपल है, बस इसको आप याद रखिएगा एक तरीके से, यानी कि दिस इज अ सीक्वेंस। हियर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स पर्टिकुलरली पीसीआर, यानी कि पीसीआर एक मशीन होती है, पर्टिकुलरली उसके अंदर अपन डीएनए यानी कि कॉपी करना है अपने को डीएनए सीक्वेंस, तो उसके लिए एक मशीन होती है, क्लियर है। तो इसमें पर्टिकुलरली फर्स्ट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डीनेचरेशन किया जाता है, अलग किया जाता है, अलग कर उसको 91 डिग्री सेल्सियस पे उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, ओके। ये होने के बाद उसका एक सिंगल स्ट्रैंड यानी कि पर्टिकुलरली वो अलग हो जाएंगे, क्लियर है। और यहाँ पर जोड़ दिया जाता है प्राइमर,
दैट इज अ पेयरिंग किया जाता है, दैट इज अ P1. यू नो दी अबाउट दी, अपन इसके बारे में बात की 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ओके, तो जो फर्स्ट रिएक्शन, जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज दी हीट, दैट इज कॉल्ड एज दी हीट डीनेचरेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, हीट डीनेचरेशन, यानी कि हीट करने के बाद उसको अलग किया जाता है. सेकेंड इज एनेलिंग. एनेलिंग में अपन ने देखा है पर्टिकुलरली second step that is called as the annealing. Okay, that is the annealing. Annealing, it is very important. Also start with 3 prime to 5 prime and 5 prime to 3 prime. इसको 55 डिग्री सेल्सियस पे यानी कि इसको ये किया जाता है फॉर आरएनए प्राइम और डीएनए सेगमेंट के ऊपर, उसके ऊपर क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है. तो दैट इज अ पेयरिंग, तो दैट इज अ P1. ओके, देन पर्टिकुलरली इसके अंदर 72 डिग्री सेल्सियस पे रखने के बाद उसके अंदर किया जाता है दैट इज अ पॉलीमराइजेशन और अ पॉलीमराइजेशन. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली हियर पॉलीमराइजेशन मीन्स पर्टिकुलरली उसको एक्सटेंस की यानी कि एक्सटेंड किया जाएगा, एक्सटेंशंस दिया जाएगा और उससे अपने क्या मिलेगी, कॉपीज मिलेगी. ओके, तो दिस इज पर्टिकुलरली अबाउट पीसीआर, यानी कि उसकी अपन ने पहले क्या देखा कि रिक्वायरमेंट ऑफ द पीसीआर, रिक्वायरमेंट फॉर पीसीआर, यानी कि उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या लगता है. क्लियर है. उसके बाद क्या लग रहा है अपने को, उसके अंदर हीट डीनेचरेशन करना पड़ेगा. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द पीसीआर, दैट इज द हीट डीनेचरेशन. उसको अलग किया, अलग ये सब काम हो रहा है, ये हमेशा ध्यान में रखना. उसके लिए एक होती है पीसीआर मशीन, क्योंकि ये पीसीआर मशीन की डायग्राम आपके बुक में दी गई है. ओके, अपने को क्या करना है, सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस जो होते हैं पर्टिकुलरली डीएनए सीक्वेंस बिलियंस ऑफ कॉपी बना सकते हैं अपन इन शॉर्ट टाइम. ओके, तो दिस इज पर्टिकुलरली अबाउट द पीसीआर प्रोसेस, स्टेप्स ऑफ पीसीआर. ऑल्सो पीसीआर का टेक्निक यूज किया जाता है दैट इज पर्टिकुलरली डीएनए फाइलोजेनी, हेरिडिटी डिसीज में किया जाता है. ऑल्सो पर्टिकुलरली आपके बुक में कुछ एग्जांपल दिए है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स दिया गया है. ऑल्सो सम दैट इज इन्फेक्शियस डिसीज होंगी, वो डायग्नोसिस करना है उसके लिए भी, और डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, उसके लिए भी पीसीआर का यूज किया जाता है. सम एग्जांपल दिए गए यूज, यानी कि पीसीआर का कहाँ अपन यूज कर सकते हैं फॉर द यूजिंग ऑफ पीसीआर मशीन. तो दिस इज ऑल अबाउट द पर्टिकुलरली पीसीआर. Okay, here very important about the applications of biotechnology in agriculture, BT crops. Okay, so that means दो example दिए गए, one is Bacillus thuringi, that is a thuringiensis. Okay, it is a soil bacterium, fertilization यानी कि एक fertility provide. Okay, agrobacterium that is a tumifaciens. Okay, that is a tumifaciens. Okay, इट इज ऑल्सो सॉइल बैक्टीरियम, और उसका यूज करके पर्टिकुलरली दो वेराइटीज बनाई गई, फ्लेवर सेवर टोमेटो एंड गोल्डन राइस. इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड. ओके, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उसका यूज किया गया है. पर्टिकुलरली आपके इसमें बहुत सारा दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलरली यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एक रिवोल्यूशनाइज रिसर्च एक्टिविटीज है. क्लियर है. दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि समझ लो फार्मिंग होना है तो उसमें एग्रो केमिकल्स यानी कि ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए. क्लियर है. कम से कम पर्टिकुलरली केमिकल का यूज करना चाहिए. तो सब फैक्टर्स है जिनके अंदर जीन प्रोवाइड करके कुछ नया बनाया जाए प्रोडक्ट. ओके, नया बनाने के बाद उसको यूज किया जाए, जीन का ट्रांसफर करके, सो मेनी थिंग्स करके उसका क्या करना पड़ेगा, अपने को ट्रांसफर करके अपन न्यू वेराइटीज बना सकते हैं. ओके, तो दिस इज अबाउट दी पर्टिकुलरली एग्जैक्टली. इसके बारे में आप सिर्फ ये ध्यान में रखो, बैसिलस thuringiensis, दैट इज अ thuringiensis, दैट इज अ सॉइल बैक्टीरियम है, फर्टिलिटी. ओके, प्रोवाइड इन दी पर्टिकुलरली इंसेक्टिसाइड. क्लियर है ना, क्योंकि प्रोटीन भी उसमें से मिलेगा. क्लियर है, तो हमेशा याद रखना वो. एग्रोबैक्टीरियम दैट इज अ ट्यूमिफेशियंस, ही इज आल्सो सॉइल बैक्टीरियम है. क्लियर है. विच कॉजेस क्राउन गॉल ट्यूमर्स इन डाइकोटिलीडॉन प्लांट्स, और आल्सो एक डीएनए जीन्स भी प्रोड्यूस करता है, दैट इज अ टीडीएनए. ओके, दैट इज अ ट्यूमिफेशियंस है, तो दैट इज वही से है. टीडीएनए ऑकर्स इन लार्ज प्लाज्मिड कॉल्ड एज ट्यूमर इंक्लूडिंग प्लाज्मिड ऑफ T1 प्लाज्मिड. तो ये थोड़ा आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हो इसके बारे में.
ओके। ऑल्सो आपके इसमें दिया गया है क्राइजीन के बारे में, ओके, निवजीन N2 फिक्सिंग जीन, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, N2 जीन्स दिया गया है, ओके। राइजोबियम इज अ क्लोन inside a tumifish that is a tumifacians and then transfer into the other plant। तो obviously उसके अंदर क्या है, particularly जीन है, क्लियर है, फ्रॉम क्लोन tumification and then transfer into the अदर प्लांट में अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उसको ट्रांसजेनिक प्लांट्स बोलेंगे अपन। तो ये दो के बारे में ध्यान में रखना अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। Okay, here particularly important about the biosafety issues. Biosafety issues mean genetically modification किए गए जो भी particularly प्रोडक्ट होंगे उनका ह्यूमन हेल्थ also particularly एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट में उसका कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ओके। तो इट इज इथिकल इश्यूज है बायोसेफ्टी के, क्लियर है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट। देन ऑल्सो दैट इज अ बायोपायरेसी, दीज आर इश्यूज रिगार्डिंग बायोपायरेसी, उसके लिए कमिटी भी बनाई गई थी, दैट इज अ इंजीनियरिंग, दैट इज अ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी बनाई गई थी उसके लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सम बायो पेटेंट भी है, बायो पेटेंट के बारे में अपन बात करते हैं। बायो पेटेंट में क्या है, बासमती राइस 27 वेराइटीज है जो इंडिया में यानी कि ग्रोन की जाती है। यूएस ने क्या किया है, पर्टिकुलरली इसका पेटेंट लिया है और टेक्समती, दैट इज अ टेक्समती नाम की वेराइटी बनाई है, ओके, दैट इज अ टेक्समती, ओके। ये ट्रेडमार्क्स यानी कि पेटेंट लेके उसका वो बनाए जाते हैं, लेकिन पेटेंट किसके पास है, इंडिया के पास था, क्लियर है। फिर उससे उन्होंने क्या बनाया, दैट इज अ टेक्समती, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दैट इज कॉल्ड एज द टेक्समती नाम की वेराइटी बनाई उन्होंने। ऑल्सो सम पेटेंट्स ऑन टर्मरिक एंड मैरगोसा, क्लियर है, मेडिसिनल प्लांट है जिनके पेटेंट है अपने पास, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली अदर इंडियन ट्रेडिशनली नोन एज ए मेडिसिनल प्लांट भी है, ओके। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ये एक तरीके से पेटेंट है जो अपन बनाते हैं, उसका अपने पास पेटेंट होगा, अपन किसी को दे सकते हैं, उसमें वो न्यू वेराइटीज भी डेवलप कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज अ बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, इट इज अ सिंपल यूनिट, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑल द थिंग्स इन दिस यूनिट।